जी हां दोस्तों, आज एक खबर ऐसी जो बताती है कि संघर्ष तमाम था बल और आज बारी सम्मान की है। जो सिर्फ नेता नहीं है, जेल से लेकर सत्ता के शिखर का रास्ता कैसे तय किया, कितना आसान रहा होगा और फिर देश के उस सर्वोच्च पद पर भी आसीन होना, वही आप कहलाएंगे पद्मश्री। बताऊंगा आपको पूरी खबर, एक संघर्ष की कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी और कभी नहीं देखी होगी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले साल 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इस बार 131 नामी हस्तियों को यह सम्मान मिलेगा, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। और इस सूची में एक नाम विशेष रूप से सबका ध्यान खींच रहा है, उत्तराखंड की शख्सियत का। उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी। सामाजिक सेवा और संगठनात्मक योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं दगड़ियों, अगर भगत सिंह कोश्यारी के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कितना जानते हैं, उनको कितना, उनकी सियासत और उनके संघर्ष को समझते हैं? भगत सिंह कोश्यारी की कहानी सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं है, आपातकाल भी याद आता है अगर भगत सिंह कोश्यारी को आप देखेंगे तो। जेल की कोठरी, मुख्यमंत्री का पद, महाराष्ट्र के राज्यपाल तक का सफर और अब पद्म भूषण। उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन संघर्ष के साथ शुरू हुआ, संघर्ष के साथ चल रहा है। सेवा और राजनीति का अनोखा संगम उनकी इस जीवन शैली में देखने को मिला। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी कोई सम्मान की बात आती है, राष्ट्रीय सम्मान की बात आती है, उत्तराखंड की कोई शख्सियत उसमें शामिल होती है तो अपना सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया अपनी जिंदगी में। कुछ सामाजिक तौर पर संघर्ष करते रहे, कुछ सामाजिक के साथ राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय होते रहे। लेकिन अब जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है तो उसमें भगत सिंह कोश्यारी का नाम आया। भगत सिंह कोश्यारी का नाम उन 131 लोगों की सूची में शामिल है जिन्हें सम्मानित किया जाएगा सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए। भगत सिंह कोश्यारी का नाम आज मैं आपको बताऊंगा, भगत सिंह कोश्यारी के जीवन के हर एक संघर्ष और हर एक कदम के बारे में। आखिर कौन है भगत सिंह कोश्यारी और उन्हें पद्म भूषण के लिए क्यों चिन्हित किया गया, क्यों उनका चयन हुआ, क्या उन्होंने ऐसा कर दिया, वो सब। दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी सामाजिक क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं, अब वयोवृद्ध हो चुके हैं, अभी भी हालांकि वो काफी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम के रूप में अपनी सेवाएं दी और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्यपाल हाल में वो महाराष्ट्र के रहे और आज से तकरीबन 20-22 साल पहले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। यह गौर कीजिएगा। भगत सिंह कोश्यारी जन्म साल 1942 में उत्तराखंड के बागेश्वर में हुआ, नामती चेताबगढ़ गांव में। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी को समर्पित किया। क्या दोस्तों, आज जब भगत सिंह कोश्यारी को सम्मान की बात हो रही है तो उनके जेल जाने की बात भी हो रही है? ऐसा क्या है दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी भी उस व्यवस्था के विरोधी थे बल जिसका विरोध तब के कई बड़े नेता कर रहे थे। जी हां दोस्तों, वो विरोध था आपातकाल का विरोध, और उस विरोध के कारण जेल गए भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में पूरी की, बेहद ही खूबसूरत जिला उत्तराखंड का, और उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की और ये राष्ट्रीय महासचिव रहने के साथ साथ उत्तराखंड बीजेपी के पहले अध्यक्ष भी रहे। इंदिरा गांधी ने जब साल 1975 में आपातकाल लगाया था तो उन्होंने इसका विरोध किया था और पौने 2 साल तक जेल में बंद रहे। साल 1977 में रिहा हुए। लेकिन दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी के सम्मान पर चर्चा हो रही है। उनके सम्मान पर चर्चा करने से पहले उनके सियासी सफर को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफल व्यक्ति को तो सब जान लेते हैं, लेकिन संघर्ष को क्या कोई पहचान पाता है, देख पाता है? इसलिए
यह जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड के सीएम बनने से पहले साल 1997 में वह उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और फिर उसके बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद साल 2001 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले कोश्यारी को अक्टूबर 2001 से मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उसके बाद साल 2002 से साल 2007 तक उन्होंने उत्तराखंड में नेता विपक्ष की भूमिका निभाई। दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी का सियासी सफर बड़ा ही दिलचस्प है ना, लेकिन सियासत से इतर वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। दोस्तों, साल 2019 में आरएसएस से बेहद नजदीक नेता होने के कारण बीजेपी ने उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया, लेकिन राजनीतिक विवाद के कारण साल 2023 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। भगत सिंह कोश्यारी को एक अनुभवी नेता माना जाता है, जिनका राजनीतिक जीवन शिक्षा, संगठन और शासन तीनों क्षेत्रों से जुड़ा रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर समूचा देश और सियासत भगत सिंह कोश्यारी को उनकी इस अचीवमेंट के लिए, सम्मान के लिए बधाई दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और हमारे अभिभावक तुल्य भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा समस्त उत्तराखंडियों के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है। निश्चित रूप से उनका संपूर्ण सार्वजनिक जीवन सादगी, सिद्धांतों, राष्ट्र सेवा और सामाजिक समाहित को समर्पित है। उन्होंने अपने दीर्घ राजनीतिक जीवन में सदैव जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और उत्तराखंड सहित देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी और पुष्कर सिंह धामी जो प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, इन्हें गुरु चेला भी कहा जाता है। वो लिखते हैं कि उनका जीवन संघर्ष, अनुशासन और मूल्यों की राजनीति का उदाहरण है और प्रेरणा देने वाला उदाहरण है, और खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना के संवर्धन में भी उनके प्रयास काफी अच्छे रहे हैं। बल तो इसलिए भगत सिंह कोश्यारी को शुभकामनाएं दी जा रही हैं, विपक्ष वाले भी दे रहे हैं अनंत शुभकामनाएं दी। भगत सिंह कोश्यारी की कहानी दोस्तों सिर्फ एक राजनीतिक सफर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि राजनीतिक नहीं, सामाजिक और हर तबके को कनेक्ट करने वाला शख्स, संघर्ष भी किया, सेवा भी दी, समर्पण भी दिखा। महाराष्ट्र में जब विवाद हुआ, राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे थे तो इस्तीफा दे दिया, कहा नहीं। आपातकाल में जेल की सजा, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनना, महाराष्ट्र में राज्यपाल का पद मिलना और अब पद्म भूषण। यह सफर उनकी निष्ठा और देशभक्ति को दर्शाता है। यह सम्मान न सिर्फ उनके व्यक्तिगत योगदान का एक उदाहरण है, बल्कि उत्तराखंड और पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनकी छाप को भी उजागर करता है। भगत सिंह कोश्यारी हैं कौन? आज भी सक्रिय हैं। आप क्या कहेंगे दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी को मिलने जा रहे इस सम्मान को? उनका नाम आया है, सम्मानित किए जाएंगे, पद्म भूषण कहलाएंगे। कमेंट के जरिए राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खबर को मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।